नमस्कार, मैं हूं केशव पंडित और आप देख रहे हैं देश का तेजी से बढ़ता एटीवी न्यूज चैनल। और इस वक्त आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम सीधा सवाल। इस वक्त हमारे साथ में जुड़े हैं खास मेहमान चर्चा के लिए जयप्रकाश यादव साहब, जो राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के। बहुत बहुत स्वागत है आपका यादव साहब एटीवी न्यूज चैनल पर। धन्यवाद आपका आदरणीय केशव जी, भैया। छत्तीसगढ़ में चुनाव हैं, क्योंकि अब गांव की तरफ भाजपा बढ़ रही है, तो अब ऐसे में वहां नक्सलियों ने साफ तौर पर जो है हत्याएं करना शुरू कर दिया है। अभी भाजपा नेता की हत्या हुई है, जो बहुत ही ज्यादा शर्मनाक है, जिसको बताया भाजपा के जो प्रदेश प्रवक्ता है उन्होंने भी बताया है, भाजपा के जो अध्यक्ष हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्होंने भी बताया है। और साथ में बीजापुर के अभी पूर्व में, अभी 3 दिन पहले ही बीजापुर में 2 सरपंच की हत्या हुई। नक्सलियों ने जो है भाजपा के नेताओं को भी अगवा जो है कर लिया। और साथ में जिस तरह के लेटर आ रहे हैं कि भारत की कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी, ये हमारी एरिया है और हम चेतावनी आपको दे रहे हैं। कम्युनिस्ट पार्टी बैन क्यों अभी तक छत्तीसगढ़ में नहीं हुई? पहला तो सवाल मेरा ये है। जी अ, यादव साहब, आपकी आवाज नहीं मुझ तक पहुंच पा रही है। जी जी क्षमा करेंगे, नेटवर्क का इशू था। बहुत जी दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। हम जो मृतक हैं उनको भावभीनी श्रद्धांजलि सर्वप्रथम समर्पित करते हैं, अर्पित करते हैं और ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि उनके परिवार को इस दुख की घड़ी में इस वज्रपात को सहन करने की ईश्वर शक्ति दें। और निश्चित रूप से ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना है छत्तीसगढ़ में जो घटित हुई है माओवादियों के द्वारा। और जो कम्युनिस्ट विचारधारा के लोग हैं, जो राष्ट्र के विरोधी हैं, उनके लिए तो बिल्कुल ये होना ही चाहिए कि उनकी जो विचारधारा है जो कि राष्ट्र के लिए घातक है और इस प्रकार से जो नस्लों को जो समाप्त करने में लगे हैं, केवल ये टेरर बनाने का काम करते हैं और ऐसा उदाहरण प्रस्तुत करते हैं जिससे कि समाज में लोगों में जो है दहशत का वातावरण बने, जो कि दुर्भाग्यपूर्ण है। और जी ये बैन होने की जो बात है, इसके लिए सरकार प्रयास कर रही है। 11 महीने की सरकार छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की बनी है। आने वाले समय में मोदी जी के नेतृत्व में और हमारे भारत देश के यशस्वी गृह मंत्री, लौह जी पुरुष के नाम से हम सब जिनको जानते हैं और मजबूत फौलादी इरादों वाले नेता हैं हमारे आदरणीय अमित शाह जी, छत्तीसगढ़ प्रदेश के उप मुख्यमंत्री जो कि गृह मंत्री का भी जिम्मा संभाल रहे हैं, आदरणीय विजय शर्मा जी, उन सब जी के प्रयासों से निश्चित रूप से इन गतिविधियों पर काबू और नियंत्रण हो सकेगा। और इस प्रकार के जो कम्युनिस्ट पार्टी और कम्युनिस्ट विचारधारा वाले जो संगठन हैं उनको निश्चित रूप से बैन किया जाएगा। ये मैं भाजपा के आपसे नेता सहन क्यों नहीं होते हैं? भाजपा के नेता सहन क्यों नहीं होते हैं? चाहे पश्चिम बंगाल हो, जम्मू कश्मीर हो, या फिर तमाम उन जगहों पर हत्याएं शुरू हो जाती हैं, और खास करके भारतीय जनता पार्टी के ही नेताओं की, उनको टारगेट क्यों उनको किया जाता है? और इसको लेकर के कभी पार्टियां जो है मुंह नहीं खोती हैं, बाकी जितनी भी पार्टियां हैं वो कभी विरोध नहीं करती दिखी। राष्ट्र विरोधी जो ताकतें हैं, वो जो राष्ट्र के पक्ष में बात करते हैं उनके विरोधी हो जाते हैं। जी कांग्रेस पार्टी जो देश में है वो कहीं न कहीं इस प्रकार के जो गैर राष्ट्रवादी विचारधारा है, जो कि भारत माता को नहीं मानते, इस धरती को अपना नहीं मानते, ऐसे जो लोग हैं, जो कि खाते जी यहाँ की है और गाते कहीं और की हैं, ऐसे लोगों के साथ में कांग्रेस जैसी पार्टियाँ खड़ी हो जाती हैं और उनको बैक सपोर्ट करती हैं। आपने देखा होगा कि कभी भी किसी कांग्रेस नेता की हत्या इस प्रकार के मामलों में नहीं देखी जाती है। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि भारतीय जनता पार्टी के ही कार्यकर्ताओं को, नेताओं को जो है टारगेट किया जाता है, क्योंकि राष्ट्रवादी जी। विचारधारा के वाहक होते हैं और लेकिन क्षेत्र में भाजपा के अध्यक्ष ने जो बयान दिया है, भाजपा के अध्यक्ष ने कहा है कि ये वसूली गैंग है, ये इनकी कोई अपनी विचारधारा नहीं है, किसी बात पर चलना नहीं चाहते हैं, नहीं इनकी कोई मांग है, ये केवल पैसा लेकर के लूट करके वर्चस्व अपना बनाना चाहते हैं और चुनाव के पहले माहौल बिगाड़ना चाहते हैं, ताकि लोगों में दहशत और डर जो है पैदा हो सके। इसलिए भाजपा के नेताओं को बंधक बनाया जा रहा है, पार्टी छोड़ने के लिए उनको साफ तौर पर कहा जा रहा है। इस तरह का जो है वो दुर्भाग्यपूर्ण है। कोई बातचीत नहीं है, कोई विचारधारा नहीं, कोई चीज नहीं है नक्सलियों की, केवल डराना धमकाना और फिरौती मांगना, केवल यही रह गया है नक्सलियों के पास।
क्योंकि भाजपा की सरकार जी जब सही से आई है कह तब से ये नक्सली डरे हुए हैं, लगातार कार्रवाई हो रही है। जी। हाँ, छत्तीसगढ़ में नक्सलियों को समर्पण के लिए भी योजना निकाली गई है कि नक्सली जो कि मूल मूल विचारधारा में वापस आना चाहते हैं, नक्सलियों की घर वापसी का अभियान आदरणीय विजय शर्मा जी उप मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ शासन के नेतृत्व में, आदरणीय विष्णुदेव सरकार के जो हमारे मुखिया हैं विष्णुदेव साय जी, उनके नेतृत्व में मार्गदर्शन में पूरे प्रदेश में जो है इन दिनों इस प्रकार के घटनाओं पर विराम लगे। इसके लिए नक्सलियों को जो है समर्पण के लिए आह्वान किया गया है और छत्तीसगढ़ में लगातार मुहिम चलाई जा रही है। कई नक्सलियों के मांद में घुस करके हमारे सेना के जवानों ने उनको धराशायी किया और उनको परमधाम पहुंचाया है, जिससे कि ये लोग बौखलाए हुए हैं और हमारे कार्यकर्ताओं को टारगेट कर रहे हैं। परंतु राष्ट्र के लिए, देश के लिए हर एक भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता प्रतिबद्ध है। जो देश का दुश्मन है वो हमारा दुश्मन है, जो राष्ट्र का दुश्मन है वो हमारा दुश्मन है। क्यों 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 नहीं समझ आती इनको ये बातें कि अमन, चैन और शांति में ही सब कुछ है। क्यों ये बातें समझ में नहीं आती कि चिंगारी का खेल बड़ा बुरा होता है, चिंगारी का खेल बड़ा बुरा होता है। और रो के घर में जो जो अटल बिहारी वाजपेयी जी की जो पंक्तियां हैं आज वो हमको याद आ रही हैं। और देश के अंदर इस प्रकार की गतिविधियों पर लगातार लगातार जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार अमित शाह जी के नेतृत्व में काम कर रही है। छत्तीसगढ़ में भी बहुत अच्छा काम हो रहा है इन दिनों। जी तो हमारे साथ में जयप्रकाश जी यादव जी थे, उनका साफ कहना है कि जो माहौल बिगाड़ा जा रहा है वो राष्ट्र विरोधी तत्व जो बिगाड़ रहे हैं, लेकिन हमारा प्रयास यही है कि अगर आप गलत रास्ते पर गए हो तो आपकी घर वापसी के लिए भी हम इंतजाम कर रहे हैं कि घबराने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन इस तरह के कृत्य बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे और सेना अपना काम लगातार कर रही है। तो इस कार्यक्रम में बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार। और आप देखते रहिए देश का तेजी से बढ़ता है टीवी न्यूज चैनल। जय हिंद, वंदे मातरम। वंदे मातरम, जय हिंद।